प्रमुख उद्देश्य? आज आदिवासियों का हक अधिकार को छीना जा रहा है और महापौर का जो पद है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एसटी से हटा करके एससी कर दिया गया है। उसी को लेकर के आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। क्योंकि रांची क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है। पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूची का मतलब है आदिवासियों का हक अधिकार की रक्षा के लिए ऐसे क्षेत्र को चुना गया है, सरकार घोषणा किया है, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और उसमें आदिवासी के अनुरूप काम होना चाहिए, आदिवासी को अधिकार मिलना चाहिए, उसका संस्कृति, उसकी परंपरा, उसका जो हक अधिकार है सब सुरक्षित रहता है। आज जो महापौर का चुनाव है उसमें एकल पद था आदिवासी का, उसको हटा के एससी कर दिया है। तो मान लें कि इस तरह से सभी आदिवासी का आरक्षण को हटाया जाएगा तो आदिवासी बर्बाद हो जाएंगे। तो आज हम लोग को लग रहा है कि आदिवासी का हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आरक्षण को दूर करने की तैयारी चल रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उसी दिशा में कदम उठाया जा रहा है या क्या कुछ और षड्यंत्र हो सकता है? निश्चित तौर से धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे कि विभिन्न माध्यमों से पता चलता है कि आरक्षण को हटाया जाएगा। तो यदि आरक्षण को हटाया जाएगा तो यहाँ का जो लोग पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, आदिवासी है, दलित है, उनका जो स्थिति है उसको आकलन करना चाहिए कि उनका स्थिति क्या है। उसके बाद आरक्षण को हटाया जाना चाहिए। यहाँ तो आदिवासी दबे कुचले हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यदि जो मिल रहा है थोड़ा सा हम लोग का जो आरक्षण, उसको भी आप लूटिएगा तो फिर हम लोग का आदिवासी कहाँ जाएंगे? जैसा कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें निकाय चुनाव में सरकारी दखल कितना उचित आप मानते हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव तो असंवैधानिक है, लेकिन सरकार जो है 5वीं अनुसूची को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है और 5वीं अनुसूची लागू नहीं कर पा रही, जिसके कारण है चुनाव कराने के लिए सरकार बाध्य है या कर रही है। अब जब ऐसे में जब चुनाव ही करा रहे हैं तो आदिवासी को तो प्राथमिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसी को तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में 13 जिले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लगभग हर जगह सरकारी दखल इसी तरीके से है। जैसा कि कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार